उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार कल्पना सैनी से सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने खास बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद ज्योत्सना जी। मैम, बीजेपी ने पहली बार उत्तराखंड मूल की किसी महिला को राज्यसभा भेजने का एक अपना फैसला किया है। कैसा लगा जब आपने ये संदेश सुना कि आप राज्यसभा प्रत्याशी बनने जा रही हैं? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं अपनी इस देवभूमि उत्तराखंड की बेटी हूँ और संगठन ने, मेरे प्रदेश के नेतृत्व ने मेरे केंद्र के नेतृत्व ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने इस उत्तराखंड के लिए कुछ कर सकूं। यहाँ की मैं किसान परिवार से आती हूँ, किसान परिवार की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो मुझे उनकी भी परिस्थितियों की, उनकी भी समस्याओं की जानकारी है। महिला हूँ तो महिलाओं की तो होगी ही। मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ तो उत्तराखंड का कोई जिला मुझसे अछूता नहीं है, वहाँ की समस्याएं भी अछूती नहीं हैं। इसी तरह से चूँकि मैं एक माँ हूँ तो, और 32.5 साल में एक विद्यालय की प्रधानाचार्य रही हूँ, जहाँ छोटे छोटी बालिकाएं आती हैं और युवती बनती हैं। मैं उनकी समस्याओं से भी बहुत अच्छे से परिचित हूँ। जब मैं उत्तराखंड ओबीसी आयोग की अध्यक्ष थी तो पहाड़ के हर जिले में, हर गांव में मैं गई। मैंने वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी देखे, शिक्षा के विद्यालय भी देखे, तो उन समस्याओं से भी मैं अपरिचित हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरा संगठन सदा से महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका में भेजता रहा है और उसके लिए कार्यकर्ता होना महत्वपूर्ण होता है, न कि महिला पुरुष। समानता का अधिकार मेरा संगठन देता है। इसका परिचय मेरे रूप में आज फिर इस मेरे देवभूमि उत्तराखंड को मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। बिल्कुल कल्पना जी, आपने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। बिल्कुल आपने सही बात कही। और अभी तक आपके जितने अधिकार थे, चाहे ओबीसी के चेयरमैन, ओबीसी आयोग के चेयरमैन के तौर पर रहा हो, एक जिला अध्यक्ष के तौर पर रहा हो, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर रहा हो, या एक प्रचार्य के तौर पर रहा हो, आपने वहाँ पर जो भी बन पड़ा समाज के लिए वो किया। अब आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है दिल्ली में, वो भी राज्यसभा, उच्च सदन कहा जाता है। किस तरीके से आप उत्तराखंड की आवाज़ को वहाँ पर मुखर करेंगे? किस तरीके से यहाँ की परेशानियों के समाधान के लिए वहाँ पर रास्ता खोजेंगे? मैं राज्यसभा में जाकर के अपने संगठन, अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश के नेतृत्व के साथ मिलकर अपने प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो हमारे हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बनी हैं, उन सब को यहाँ अपने प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में उस विकास की धारा को और आगे बढ़ाने में निरंतर संघर्ष करूंगी और कार्य भी करूंगी। मैं अपने उस संगठन की उस कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी जो उन्होंने उत्तराखंड की बेटी के ऊपर जताया। बिल्कुल, नई सरकार बनने के बाद कई इतिहास रचे गए हैं। एक तो बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट हुई है, पहली बार महिला स्पीकर बनी है, पहली बार उत्तराखंड की बेटी राज्यसभा भेजी जा रही है। तो महिलाओं को लेकर एक अलग से दिल दिमाग के किसी कोने में कुछ होगा जिसे अब आप करना चाहेंगी? देखिए, मैं बनना चाहूँगी अपनी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा, अपनी मातृ शक्ति के लिए संबल बनने के साथ साथ मैं उनका प्रेरणा स्रोत बनने के लिए भी अथक प्रयास करूँ। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी डॉक्टर कल्पना सैनी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उत्तराखंड की बेटी हैं, यहाँ के हर जिले और हर तहसील की समस्याओं को जानती हैं, और अब उन्हें मौका मिला है तो वो उस मौके का पूरा फ़ायदा अपने प्रदेश की जनता को देंगी। और जो संगठन ने उनके ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है, उस कसौटी पर भी वो खरा उतरेंगी। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।